नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम डीए के साथ साथ जो बोनस है दीपावली का उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले डीए के बारे में जान लेते हैं। पीछे मैंने वीडियो बनाई थी तो उनके अंदर जाना था कि अक्टूबर महीने के अंदर जो डीए है वो कर्मचारियों को अनाउंस किया जाता है। अभी लगभग 4% के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक डीए पे सबसे बड़ी बात हम कर लेते हैं कि डीए और मैंने यहाँ बोनस क्यों रखा है। देखिए, डीए हर एक कर्मचारी को दिया जाता है, जो रिटायर हैं उनको भी दिया जाता है, जिसका नाम डीआर बोल देता है, डीएनएस रिलीफ, और ये डीए डीएनएस अलाउंस हो जाता है। तो ये जो कर्मचारी जॉब कर रहे हैं उनको, और जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनको डीआर के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन बोनस हर एक कर्मचारी को नहीं मिलता है। डीए हर एक कर्मचारी को, स्टेट हो चाहे सेंटर हो, वहाँ मिलेगा। डीआर भी मिलेगा। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा लेट दे दें या सेंटर के साथ साथ दे दे, लेकिन बोनस जो है वो हर एक कर्मचारी को नहीं मिलता। बोनस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है। इस पे स्टेट पे डिपेंड करता है वो अपने कर्मचारियों को देते हैं या नहीं देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कई कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। अपने जो स्टेट सेंटर के अंदर जो जॉब करते हैं, अलग अलग दिया जाता है। हर एक जो कर्मचारी है या डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से ये वेरी कर रहा है। जो बोनस है वो वेरी करता है। सेंटर की बात कर रहा हूँ, स्टेट के अंदर भी वेरी कर रहा है। कई स्टेटों में दिया ही नहीं जाता, कई स्टेटों में दिया जाता है। जो कंपनी होती है जी, वो भी अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं। ऐसा होता है कई कंपनियां नहीं देती, क्योंकि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं वो क्या करती है, अपने कर्मचारियों को जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनसे भी ज़्यादा बोनस देती है। लेकिन कई है वो कम भी देती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन का कोई मुद्दा नहीं है। बस हम इसमें बात कर रहे हैं कि कर्मचारी को जो बोनस है वो स्टेट और सेंटर के द्वारा अलग अलग दिया जाता है, वो डिपेंड करता है। दूसरा, डीए जो होता है वो हर एक कर्मचारी को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको दीपावली बोनस के नाम से क्यों जाना जाता है। इसमें क्या होता है ना, दीपावली एक बड़ा त्यौहार है हमारे देश का, भारत का। तो दीपावली के त्यौहार पे ये प्रोत्साहन राशि के रूप में कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और इसके अंदर एक रीज़न और भी हो सकता है, जो कि मेरा मानना है। इसके अंदर जैसे आपका दो त्यौहार आ जाते हैं बड़े, जैसे दशहरा हो गया और दीपावली जो हो गया, बड़े त्यौहार है। तो अगर कर्मचारी के हाथ में कुछ पूंजी रहेगी, वो उसको बाज़ार में निवेश करेगा त्योहारी सीज़न के अंदर, तो क्या होगा, उसके जो गवर्नमेंट है उसको भी उससे टैक्स के माध्यम से इनकम जनरेट होती रहेगी। तो इसका ये रीज़न हो सकता है। बाकी एक रीज़न ये हो गया कि जो कर्मचारी है वो 12 महीने काम कर रहा है, साल के 12 महीने, तो उसे एक प्रोत्साहन राशि के रूप में या तो कुछ राशि दे दी जाती है या कुछ प्रोडक्ट दे दिया जाता है, वस्तु जो वो यूज़ कर सके, जिससे उससे सेटिस्फेक्शन मिले, खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले। तो हो सकता है ये 2-3 रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कई जो कंपनीज देती हैं उनके अंदर ना बोनस के रूप में अपने प्रोडक्ट भी हो सकता है और राशि भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि बोनस के अंदर आपको प्रोत्साहन राशि ही दी जाए, वो कोई वस्तु या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। अभी बात करते हैं दिया कब जाएगा। तो बोनस और जो ये जुलाई वाला डीए है, इसकी जो जुलाई वाली डीए किस्त है, लगभग आप मान के चलें कि इसी महीने के अंदर आपका किसी भी वीक के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक के अंदर अनाउंस हो सकता है जैसे गवर्नमेंट बोनस अनाउंस करे तो, या बोनस दे उसके साथ भी इसका अनाउंसमेंट हो सकती है। और बोनस भी आपका दशहरा, जैसे दशहरा आता है ना, उससे थोड़ा सा पहले, जो ये आपकी दुर्गा पूजा बोलते हैं, नवरात्रि बोलते हैं, इस टाइम के अंदर बोनस कर्मचारियों को दे दिया जाता है। बोनस के लिए आपकी जो सैलरी स्लिप वगैरह होती है उनके ऊपर इसका कोई मेंशन नहीं होता है। डायरेक्ट बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट क्रेडिट कर दी गई है। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने डीए और बोनस के बारे में ली है। क्या होता है, कैसे होता है, कितना दिया जाता है, अलग अलग हर जगह दिया जाता है। तो इसकी कोई कैलकुलेशन अभी एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन डे वाइज इसकी कैलकुलेशन होती है। अगर मान लीजिए आप एब्सेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं कि अब अगर आपने लीव ले लिया है लेकिन आप विदाउट पे रहे हैं लीव के अंदर, उसमें आपकी पर डे के हिसाब से उसको काट करके बोनस को, और फिर आपको बोनस दिया जाएगा जितने दिन आपकी ड्यूटी प्रेजेंट हुई है। तो ये इसकी बारे में थोड़ी सी जानकारी जितना हमने जानी, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।